हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का मेरा ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो टेंथ सीखना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सभी को इंग्लिश में ABCD या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने आता है तो आप जो है टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम कि टेंस क्या है। सबसे पहले टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल अथवा समय। टेंस का मतलब क्या होता है, काल अथवा समय। देखिए, हम लोग हिंदी की या संस्कृत की बात नहीं करेंगे। संस्कृत में 5 प्रकार के काल बताए गए हैं। हमें जो है इंग्लिश में 3 प्रकार के काल पढ़ेंगे, यानी 3 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस, जो चल रहा होता है, वर्तमान काल उसको बोलते हैं हिंदी में। फिर एक है जो बीत चुका समय होता है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और एक होता है जो समय आने वाला होता है, उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो बेसिकली 3 टेंस होते हैं। टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर केवल हम इनकी पहचान करना चाहें मोटे तौर पर, तो जिनके अंत में है, हैं, हो आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। पास्ट टेंस की पहचान में था, थी, थे, या, ये, जैसे वह गया, वह आया। अब इसमें एक आ की मात्रा दी है, इसका क्या पहचान कैसे समझ में आएगी। जैसे सेंटेंस में आ गया, वह मुझसे मिला। मिला में क्या, या ना आया, ना तो था आया, तो कैसे पता चलेगा कि पास्ट टेंस है। आ की मात्रा आ गई। मैंने उसे देखा, देखा में आ की मात्रा आ गई, तो ये जो है पास्ट टेंस की पहचान हो गई। तीसरा है फ्यूचर टेंस, गा, गी, गे, यानी फ्यूचर टेंस का ऐसे वाक्य जिनका का भविष्य में किसी कार्य का होना पाया जाएगा, वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। ये तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पहचान हो गया। अब हम इनके अंतर्गत जो टेंस हैं उनको पढ़ेंगे। सबका एक टेंस आप पढ़ लेंगे, प्रेजेंट टेंस, उसी पैटर्न पर आपको सारे मिलेंगे, इतना याद रखिए। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब जैसे है शब्द तो आया है, लेकिन ता है शब्द आ गया, ती है, ते है, ता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। याद रखिए, जो ता शब्द है वो किसी क्रिया में जुड़ा होना चाहिए। जैसे अगर कोई कह दे कि वह एक कुत्ता है, यानी यह एक कुत्ता है, तो इसमें भी ता शब्द आ गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, क्योंकि जो कुत्ता शब्द है एक नाउन है। कुत्ता क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है, तो क्रिया में जुड़ा होना चाहिए। तो इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। लेकिन याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं रखती है, केवल वर्ब में कर्ता के अनुसार एस अथवा ईएस जोड़ते हैं। कर्ता अगर एक वचन का होता है, अगर कर्ता बहुवचन का होता है तो उसमें एस अथवा ईएस नहीं जोड़ते हैं। इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम जब ये टेंस पढ़ाएंगे आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डेफिनेटली पढ़ा देंगे। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसकी पहचान है। इसके वाक्यों से लगता है कि कार्य अपूर्ण है, कार्य प्रगति पर है, चल रहा है, क्योंकि ये इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूअस, जो कि बना है कंटिन्यू शब्द से। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, जारी। जैसे नहीं कहते हैं अरे वर्षा कंटिन्यू हो रही है, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो कंटिन्यू से ही बना कंटिन्यूअस, यानी ऐसे वाक्यों से किसी कार्य के लगातार होने का बोध होता है। इसमें सहायक क्रिया इज, एम अथवा आर लगती है। एक वचन के अनुसार इज केवल आई के साथ एम लगेगा और अन्य के साथ बहुवचन जो होंगे वो आर लगेगा। तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, यानी प्रेजेंट टेंस में कार्य समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। जैसे वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब इसको एक तरीके से और बोलते हैं, या है, ये है अथवा या हूं। जैसे इसको हम बताते हैं अलग से, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैंने किताब पढ़ लिया है। दोनों भाव एक ही आ रहा है, लेकिन सेंटेंस अलग है। तो एक भाव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हाल ही में संपन्न हुए कार्यों को बारे में चर्चा होती है। इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव होती है, हैज या हैव, सहायक क्रिया हैज या हैव होती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब इसमें भी पहचान में रहा, रही, रहे शब्द आएगा। बट इसमें ये कंटिन्यूअस जो टेंस है इससे थोड़ा सा अलग ये रहेगा कि इसमें सभी के साथ समयावधि, यानी कार्य करने की एक टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कार्य करने का एक समय सीमा दे देगी। इसमें सहायक क्रिया हैज अथवा हैव प्लस बीन लगती है।
प्लस बीन, हैज या है प्लस बीन। इसे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें याद रखिएगा कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। कोई भी परफेक्ट पढ़िए, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो कंटिन्यूअस है तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा, इसमें भी आईएनजी लगेगा। तो एक पैटर्न हमने देख लिया कि किसमें क्या होना है। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा पास्ट वाले में भी, वही फॉलो होगा फ्यूचर वाले में भी। जैसे हम जल्दी से देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ता था, ती थी, ते थे। जैसे इसमें क्या था, ता है, ती है, ते है। इसमें ता था, ती थी, ते थे। अब इसके अतिरिक्त या, वह आया, ये, वह गई, ये, वे आए या वे गए। ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। इसकी सहायक क्रिया डिड होती है और एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया लगाना ही नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा। डिड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव के बाद से। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे इसमें रहा है, रही है, इसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। अब सहायक क्रिया वाज या वेयर, एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाएंगे, उसमें आई भी शामिल हो जाएगा, और अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी लगना है कंपलसरी, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल कहेंगे इसको। जैसे पहचान इसमें चुका है, चुकी है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अथवा या था, ये थी, ये थे। जैसे वह आया था, वह बाजार गया था। तो इस तरह से आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सहायक क्रिया हैड लगेगी, बहुत ही आसान है। चाहे टेंस कोई भी हो, कर्ता कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा हैड को सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखिए। आते हैं लास्ट फ्यूचर टेंस। इसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। फिर ता होगा अथवा गा गी गे, ये पहचान है, क्योंकि गा गी गे तो मूल रूप से पहचान है फ्यूचर टेंस की। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता होगा, ती होगी, ते होंगे अथवा गा गी गी आएगा। इसमें सहायक क्रिया शैल या विल। शैल लगता है केवल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, आई अथवा वी के लिए शैल लगाएंगे, बाकी सबके लिए विल लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा उसमें था। सहायक क्रिया शैल या विल लगेगी, प्लस बी लग जाएगी, वर्ब से पहले बी लगेगी। इसमें भी आईएनजी लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में था। चुका होगा, इसमें चुका था, इसमें चुका है, इसमें चुका होगा। चुकी होगी, चुके होंगे। या होगा, ये होगी, ये होंगे, यानी कार्य समाप्त हो चुका होगा। भविष्य में ऐसी कल्पना की जाती है, ऐसी उम्मीद की जाती है। सहायक क्रिया शैल या विल प्लस हैड, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक, लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आ गया। ये भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, सभी के साथ समयावधि अवश्य रहेगी। समयावधि कैसे, जैसे इसमें बताया था हमने, वह जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह 1 बजे से जा रहा है या वह 2 घंटे से जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से इसमें अगर वह बाजार जा रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह 2 बजे से बाजार जा रहा होगा, वह सुबह से बाजार जा रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा, एक समय है। ठीक, तो इसलिए हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सहायक क्रिया वही लगेगी, शैल या विल प्लस हैव और बीन। शैल या विल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन जरूर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा एक शॉर्ट वीडियो में, यानी छोटी सी वीडियो में 10 या 9, 10, 8, 10 मिनट की वीडियो में आपने देखा टेंस का पूरा पहचान, पूरा एक इंट्रोडक्शन। अभी हम सेपरेट टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक खाका बता दिए आपको कि टेंस को ऐसे समझिए। तो टेंस का परिचय समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको शुरू का, प्रेजेंट का, इंडेफिनिट टेंस बताते हुए एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप नई वीडियो पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।